हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। आज मैं मैथ में आप लोग के लिए पॉलिनॉमियल्स क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक्स भी करिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। पॉलिनॉमियल्स क्या है, सबसे पहले वो जान लेते हैं कि पॉलिनॉमियल्स क्या है। जब भी आपको वेरिएबल जो आप देख रहे हैं x, इसमें यहाँ भी x देख रहे हैं, यहाँ भी x है वेरिएबल और यहाँ y है, तो जो वेरिएबल आपके पास मौजूद होते हैं उनका अगर पावर, जिसको आप डिग्री कहते हैं, अगर एक क्रम में लगातार घट रहे हों या फिर एक क्रम में लगातार बढ़ रहे हों, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर लगातार घटते और बढ़ते नजर आ रहे हों, तो ऐसे एक्सप्रेशन को क्या कहा जाता है, पॉलिनॉमियल कहा जाता है। जैसे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे x के पावर में 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 हो गया। इस तरीके से पावर लगातार घट रहा है। अगर पावर लगातार घट रहा हो या पावर लगातार बढ़ रहा हो तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहते हैं। यहाँ देखिए 9 है, 7 है, 2 है, लगातार घट रहा है। ऐसे केसेस में आप इसे क्या कह सकते हैं, पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। यहाँ 5, 3, 2, 1, लास्ट में 0 या ऐसे ही घटता हुआ चला जाएगा, तो इसे भी आप पॉलिनॉमियल कहेंगे। यहाँ देखिए 2 है, 5 और यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ पे 0 है। इस तरीके से हमारा जो पावर है वो लगातार बढ़ रहा है। चलिए इसको हम 12 कर देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। यहाँ पे पावर लगातार बढ़ रहा है, ऐसे केसेस में आप इसे क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल कहेंगे। जब भी वेरिएबल यानी x y z आपको दिख रहा है कहीं भी, अगर उसका पावर यानी डिग्री, ऊपर जो पावर लगा है, अगर ये लगातार एक क्रम में बढ़ रहा हो या फिर घट रहा हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन जो भी आप नजर आ रहे हैं आपको, उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनॉमियल्स कहेंगे। ये बात आपको याद रखना है। किस किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल नहीं होगा, वो कंडीशन हम आपको लिख के अभी दे दे रहे हैं इस वीडियो में। चलिए, पॉलिनॉमियल नहीं होगा, किस किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल नहीं होगा वो ध्यान से देख लीजिए। पॉलिनॉमियल नहीं होगा, किस किस कंडीशन में पॉलिनॉमियल नहीं होगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, यदि आपका वेरिएबल का जो पावर है वो माइनस में हो जाए, यानी 3x के पावर 7 प्लस 4x के पावर -5 प्लस 3x के पावर में 2 प्लस x और -1। यहाँ पे आप पावर देखिए, यहाँ 7 है प्लस में, चलिए ठीक है। यहाँ माइनस में आ गया -5। अगर वेरिएबल का पावर अगर माइनस में आ जाता है कहीं भी, एक जगह हो चाहे दो जगह हो, कम से कम एक जगह हो, अगर पावर माइनस में आ जाता है तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। दूसरा वाला पॉइंट, यदि वेरिएबल डिनोमिनेटर में हो जाए नीचे, यानी x के पावर 2 प्लस 1/x के पावर 7 माइनस 3x के पावर 9, इस तरीके से अगर वेरिएबल कभी भी डिनोमिनेटर में आ जाता है, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो भी आपका ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन आप जान लीजिए, वेरिएबल अगर रूट के अंदर हो, अंडर रूट में हो और स्क्वायर रूट न निकल रहा हो, ऐसे केस में भी आप उसे पॉलिनॉमियल मत कहिएगा। जैसे y के पावर 7 प्लस 3x के पावर 9 प्लस 4x के पावर 5, कुछ इस तरीके से -2x के पावर 3, और ये रूट के अंदर अगर इस तरह से चला जाता है, या और भी केसेस में आप इसे लिख सकते हैं माइनस अंडर रूट में, आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ x कर दीजिए, यहाँ पे x ही लिखिए सीधे। अगर इस तरीके से वेरिएबल अगर रूट के अंदर चला जाता है और रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो भी ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये भी याद रखना है। पॉलिनॉमियल 3 कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, पावर अगर कहीं भी माइनस हो जाएगा ऊपर जो लगा हुआ है, तो भी वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। वेरिएबल जब भी होगा अगर डिनोमिनेटर में आ जाता है तो भी पॉलिनॉमियल नहीं हो सकता है। और वेरिएबल अगर रूट के अंदर आ जाए और अंडर रूट से बाहर ना निकल सके स्क्वायर रूट, तो भी आपका वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखना है। आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल। काइंड्स ऑफ पॉलिनॉमियल, काइंड्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल।
काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल तीन प्रकार से पढ़ेंगे, बेस ऑन डिग्री, बेस ऑन टर्म। बेस ऑन डिग्री, बेस ऑन टर्म दो काइंड्स में डिवाइड कर लेते हैं इसमें। बेस ऑन टर्म्स, बेस ऑन टर्म्स के आधार पर तीन पॉलिनोमियल होते हैं, याद रखना है आपको। मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, जैसे आप 3x के पावर 5, 9x माइनस में भी लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक ही टर्म मिलेगा, y माइनस 7। इस तरीके से अगर आपको सिर्फ एक टर्म मिलता है, देखिए यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे एक टर्म है, कॉमा लगा हुआ है बीच में, अगर एक ही टर्म आपको मिलता है तो उसे आप मोनोमियल कहेंगे। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल में आपको दो टर्म्स मिलेंगे, याद रखना है, 3x के पावर 7 माइनस 2x स्क्वायर। इस तरीके से आपको दो टर्म्स मिलेंगे। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहाँ पे, x के पावर 9 माइनस x के पावर 3। इस तरह से आप इसमें सिर्फ दो टर्म्स देख रहे हैं, अगर दो टर्म्स आपको मिल रहे हैं तो इसे आप बाइनोमियल कहेंगे। अगला है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स मिलेंगे, 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1, और यहाँ पे 9x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2x। इस तरह से देखिए तीन टर्म्स यहाँ पे है। अगर तीन टर्म्स वाला कोई भी पॉलिनोमियल आता है तो उसको ट्राइनोमियल कहेंगे। और इसके बाद एक चौथा होता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में तीन से ज्यादा टर्म्स अगर होते हैं तो कहा जाता है, जैसे देख लीजिए, तीन से ज्यादा टर्म्स अगर होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। चौथा वाला पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल तीन से ज्यादा टर्म्स रहेंगे, x के पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्म है, तीन से ज्यादा हुए। अगर तीन से ज्यादा टर्म्स अगर होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलिनोमियल कहा जाता है, ये भी याद रखिए आप लोग। अब हम चलते हैं बेस ऑन टर्म्स के आधार पर, तो हो गया। बेस ऑन डिग्री देख लेते हैं, दूसरा वाला बेस ऑन डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल चार प्रकार के होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर एक होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा और एक से कम नहीं होगा। जैसे हमने x लिख दिया प्लस 1, फिर हमने y लिख दिया, z भी लिख सकते हैं, ये सब आपके लीनियर पॉलिनोमियल है। और y माइनस 3 कर सकते हैं, z माइनस या प्लस 7 कर सकते हैं। इस तरह से सभी जो आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, जिसे आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, दूसरा वाला इसी में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं वो भी याद रखना है आपको। इसमें मैक्सिमम दो पावर होने चाहिए। टर्म्स कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, टर्म्स 3 हो 4 हो 5 हो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का वो 2 होना चाहिए। जैसे हमने लिखा y के पावर 2 प्लस 3y माइनस 1 और x के पावर 2 माइनस या प्लस कर दीजिए 4x माइनस 1, या इसे छोड़ सकते हैं। या यहाँ देखिए पावर आपका 2 है, यहाँ भी पावर आपका 2 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 2 होना चाहिए, आपको याद रखना है, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसकी डिग्री भी 2 आएगी। पावर को डिग्री कहा जाता है तो डिग्री भी 2 ही आएगी। अगर पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होगा, तो वेरिएबल का पावर ही उसका डिग्री होता है, तो आपको 2 बताना है। अगला है क्यूबिक पॉलिनोमियल, तीसरा इसी में क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 3 होना चाहिए। चलिए हम लिख देते हैं x के पावर 3, y के पावर 3, z के पावर 3। कुछ और लिख सकते हैं, x के पावर 3 माइनस 3x² माइनस x प्लस 1 और y के पावर में 3 प्लस 4y²। इस तरीके से आप इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल का पावर इसमें 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 पावर है, यहाँ भी देखिए मैक्सिमम 3 पावर होना चाहिए। सब ज्यादा से ज्यादा 3 होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा, बट 3 एक टर्म का पावर 3 होना चाहिए, तो इसे आप क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। चौथा इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर होना चाहिए वेरिएबल का 4, याद रखना है। x के पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9x माइनस 1। देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ 4 है। आगे भी लिख सकते हैं y के पावर 4 प्लस 4y, यहाँ पे वेरिएबल का पावर 4 है। तो अगर वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 4 है, ज्यादा से ज्यादा 4, कम रहेगा चलेगा, बट ज्यादा एक टर्म का पावर 4 होना चाहिए, तब उसे आप क्या कहेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिलहाल काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल में बेस ऑन डिग्री के आधार पर हमने आपको पॉलिनोमियल के कुछ प्रकार आपको बताए हैं। आगे चलते हैं इसमें पॉलिनोमियल में ही पॉलिनोमियल के हम फैक्टर कंफर्म करते हैं कि पॉलिनोमियल में फैक्टर का क्या मतलब होता है। जैसे हम पॉलिनोमियल लिख देते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसका फैक्टर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अगर इस पॉलिनोमियल का फैक्टर अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? फैक्टर्स। तो आपको फैक्टर से पहले आपको टर्म्स पता होना चाहिए। पहले टर्म्स आपको लिख के दे देते हैं। टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स, तो टर्म्स इसमें 3 है, 1 2 3, यानी 3x² 4x 1, इसे आप क्या कहेंगे? टर्म्स। अब इसका फैक्टर भी देख लेते हैं, तो फैक्टर क्या हो जाएगा? फैक्टर जो होगा वो 3x² का फैक्टर जो होगा 3 इंटू x और 4x का जो फैक्टर होगा 2 इंटू x और 1 का फैक्टर जो होगा 1। ये आपको याद रखना है, इसे आप फैक्टर कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी पॉलिनोमियल का टर्म्स और फैक्टर का क्या मतलब होता है। एक एग्जांपल और क्लियर कर रहे थे, जल्दी से 9x के पावर 5 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इस तरीके से या 4 यहाँ पे कर दीजिए या 5 कर दीजिए सीधे। अब इसमें टर्म्स कितने हैं वो देख लेते हैं। टर्म्स इसमें है 9x के पावर 5, माइनस लगा तो माइनस 4x² माइनस x और 5, इस तरीके से माइनस लगा रहेगा तो माइनस लगा करके आपको टर्म अलग अलग करना है, याद रखना है। फैक्टर क्या होंगे? फैक्टर्स में अगर आप 9x का निकालते हैं, 9x के पावर 5, तो 3 इंटू x 5 बार लिखना है आपको, और माइनस 4x² का निकालते हैं तो माइनस 2 इंटू x और माइनस x का निकालते हैं तो माइनस x इंटू 1, या रहने दीजिए, इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 5 का अगर फैक्टर निकालते थे 5 इंटू 1 कर सकते हैं, यहाँ भी 1 कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 तो आप यहाँ ऊपर भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से फैक्टर्स होंगे जो आपको लिखना है और निकाल करके सॉल्व करना है। कोएफिशिएंट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। कोएफिशिएंट किसे कहा जाता है? कोएफिशिएंट, इसमें आपको अलग अलग कोएफिशिएंट पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 9x के पावर 5 का कोएफिशिएंट बताइए। कोएफिशिएंट ऑफ 9x के पावर 5 या x के पावर 5 का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? 9 बताएंगे। x² का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो -4 बताएंगे, माइनस के साथ बताना है आपको। x का कोएफिशिएंट पूछा जाएगा तो -1 बताएंगे, यहाँ पे -1 लगा हुआ है, माइनस x के साथ -1 लगा हुआ है, आपको याद रखना है। और ये सब आपको कोएफिशिएंट बताने हैं। कुछ एग्जांपल और देख लेते हैं। 3x या x के पावर 4 माइनस x² प्लस 2x प्लस
इसमें आपको अगर कॉफिशिएंट पूछा जाएगा अलग अलग टर्म्स का तो आप कैसे क्लियर करेंगे। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 4 तो यहाँ 1 है। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पूछा जाएगा तो एक्स स्क्वायर का भी -1 कर दीजिए, माइनस लगा हुआ है। और एक्स का कॉफिशिएंट पूछा जाएगा तो यहाँ नंबर जो रहता है वो बताना है, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है, वो आपको याद रखना है और कॉफिशिएंट आपको इस तरह से बताना है। तो हमने आपको कई सारी चीजें क्लियर करके दे दिया है। डिग्री क्या होता है वो भी देख लेते हैं। पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होता है, एक पॉलिनोमियल हम लिख लेते हैं। इसमें डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल या px इसको लेट कर लेते हैं। ये px के बराबर अगर कर देते हैं तो इसका डिग्री क्या होगा, डिग्री आपका 2 हो जाएगा। जो मैक्सिमम पावर होता है टर्म्स का, जो पूरे पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा पावर होता है वेरिएबल का, उसे डिग्री कहा जाता है। जैसे कि आप अगर y की पावर 7 प्लस 3 y के पावर 2 प्लस y माइनस 4 अगर इस तरह से लिखते हैं तो डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री होगा डिग्री ऑफ पी वाई। इसको पी वाई के बराबर लेट कर लीजिए, ये उसका डिग्री हो जाएगा। अब आप इसको डिग्री यानी मैक्सिमम पावर 7 है तो आपको 7 लिख देना है, ये आपको डिग्री है जिसको आपको याद रखना है। अब हम लोग कुछ आगे चलते हैं, आगे चल करके हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना शुरू करेंगे। वो अगले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, या लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं, या क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकाले जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, जैसे हम लीनियर पॉलिनोमियल लिख देते हैं y + 1 और y + -7 x - 3, इस तरीके से अगर हम लिख देते हैं तो इसका जीरोस कैसे निकलेगा वो याद रखना है। तो बारी बारी से इसको p के बराबर ऐड कर लेंगे, पी वाई हो जाएगा यहाँ पे पी वाई = y - 7, यहाँ पे पी एक्स = x - 3। इस तरह से आप इसको लेट कर लेंगे, या आप लेट करके इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हमें जीरोस निकालना है तो फॉर जीरोस के लिए क्या करेंगे, जीरोस के लिए पी वाई को 0 के बराबर कर देंगे। अब पी वाई को 0 के बराबर करेंगे तो जीरोस की वैल्यू क्या है, y + 1 है, तो यहाँ पे y + 1 रख के 0 के बराबर कर देंगे और y को सॉल्व कर लेंगे। 1 को उधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है जो कि करेक्ट आंसर होगा। यहाँ भी जीरोस के लिए फॉर जीरोस के लिए पी वाई = 0 कर देंगे, जिसमें y - 7 हो जाएगा, क्योंकि पी वाई के बराबर y - 7 है, ये 0 के बराबर कर देंगे, y = 7। इस तरीके से यह y की वैल्यू जो निकलती है पी वाई का एक जीरोस हो जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए फॉर जीरोस के लिए, फॉर जीरोस के लिए अगर जाते हैं तो px = 0 हो जाएगा, जिसमें से x - 3 = 0, क्योंकि px की वैल्यू x - 3 है, तो अगर px 0 के बराबर है तो x - 3 भी 0 के बराबर हो जाएगा, जिसमें से x = 3 उस तरफ -3 ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये आपका सही आंसर हो जाता है। अब आपने देखा यहाँ पे हमने पी वाई का यहाँ पे वैल्यू निकाला, जिसमें से y = -1 आया, यहाँ पे पी वाई की वैल्यू 7 आ रहा है, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 3 आ रहा है। तो यहाँ पे जो y की वैल्यू -1 आ रहा है वो पी वाई का एक जीरोस है, याद रखना है। यहाँ पे y की वैल्यू जो 7 आ रहा है वो पी वाई का एक जीरोस है, और यहाँ पे x की वैल्यू जो 3 आ रहा है वो पी एक्स का एक जीरोस है। फिलहाल आपको लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना हमने आपको बता दिया है। अगले वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस आपके लिए लेकर के आएंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा है इसलिए हमें दूसरा वीडियो आप लोग के लिए देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से दे सकें। वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके आप इसे शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।